2023 के ज़माने की बेटी। अरे पापा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? बैग कहाँ है आपका? चलिए मैं तैयार करती हूँ। पापा ने एक उदास नज़र से पिंकी पर डाली। पिंकी बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। यह घर तेरी माँ की यादों से भरा हुआ है। पिंकी की आंखें भर आई। पापा, माँ को गए 6 महीना हो गए हैं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, ऐसे में मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। आप मेरे घर चल रहे हैं, मेरे साथ। मैं तेरे घर कैसे रह सकता हूँ? बेटी के घर का लोग तो पानी तक नहीं पीते। फिर वहाँ तेरे साथ तेरे सास ससुर भी तो हैं। उन्हें मेरा वहाँ रहना कैसे अच्छा लग सकता है? आखिर हूँ तुम एक बाहरी आदमी। पापा, वह लोग ऐसे नहीं हैं। वह मेरे साथ कितने साल से रह रहे हैं। पापा का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ गए। पिछली बार आपको शुगर का अटैक आया था, कितनी मुश्किल से ठीक हुए थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। बस मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। पापा सोच में डूब गए। सुशील दामाद जी ने तो एक बार भी नहीं कहा। पापा, यह ज़रूर कहा था कि पापा हम घर में आते रहेंगे आपसे मिलने। पिंकी, तुमने दामाद जी से पूछा? अरे पापा, उनकी और मेरी राय अलग थोड़ी ही है। पिंकी पापा को लेकर अपने घर आ गई। उसके सास ससुर अपने समधी को देखकर चौंक गए। सुशील ने भी पैर छुए और कहा, अच्छा किया जो पापा को कुछ दिन के लिए यहाँ ले आए। पापा को समझ आ गया था कि शायद दामाद और उनके माता पिता उनके आने से खुश नहीं हैं। एक दिन पापा लॉन में घूम रहे थे कि अचानक उन्हें सुनील की आवाज़ सुनाई दी। इनकी पापा यहाँ पर कब तक रहेंगे? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे तुम समझ नहीं रही हो, हमें अपने घर में अजीब सा महसूस होने लगा है। तुम्हें जो समझना है समझो, पर उनकी व्यवस्था एक अच्छी जगह कर सकती हो। ये सब सुनकर पापा के कदम वापस आ गए। अगले दिन जाने की तैयारी करने लगे। पिंकी बोली, पापा ऐसे कैसे जाएंगे आप? पापा उसे डांटने लगे। पिंकी, मेरी फिजूल की चिंता मत करो, अपने पति और सास ससुर का ध्यान रखो। बेटा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। पिंकी बेटा, बहुत दिन हो गए, अब जाना ही चाहिए। मैं सुशील से बात करती हूँ। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाएंगे, आपको खुद छोड़ने आऊँगी। नहीं पिंकी, देखो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। पिंकी नाश्ता बनाने लगी। सोच रही थी कि पापा को किसी ने कुछ कहा है। नाश्ता करने के बाद उसने कहा, आज पापा जा रहे हैं। वह अपने सास ससुर और सुशील का चेहरा देख रही थी। उनके चेहरे पर चमक आ गई थी। तभी उसने कहा कि मैंने यह फैसला लिया है कि पापा इतनी बड़ी कोठी में अकेले कैसे रहेंगे। सोच रही हूँ गरीब बच्चों के लिए उसमें से छोटा सा स्कूल खोल दिया जाए। पापा और मैं मिलकर एक ट्रस्ट बनाएंगे ताकि पापा के बाद भी स्कूल चलता रहे। जो पापा की ज़मीन पड़ी है उसे बेच देते हैं, 2 करोड़ की वैल्यू में है। उसे ट्रस्ट के फंड में जमा कर देंगे। उसके इन्वेस्ट से गरीब बच्चों का फीस की मदद करेंगे और कुछ करना चाहते हैं तो उसमें योगदान देंगे। बाकी आपकी पेंशन और फंड आपके लिए बहुत है। आज आज से मैं ये काम शुरू करती हूँ। पापा हस्ताक्षर होकर उसे देखने लगे। सुशील की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मम्मी पापा का मुंह खुला रह गया। मन ही मन हिसाब करने लगे कि 5 करोड़ की कोठी, 2 करोड़ का जमीन, इतना नुकसान, जबकि पिंकी के पापा छोड़कर सुशील इसका इंतजार कर रहा था। यह सब बकवास कर रही थी तुम। पिंकी मुस्कुराई और बोली, बकवास नहीं, सच। ऐसा मैं इसलिए करूँगी किसी की भी मेरे पिता की मौत का इंतज़ार न रहे। पापा ने मेरी शादी पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो दिए नहीं? सुशील गुस्से में बोला, यह तो उनका फ़र्ज़ है। आज सिर्फ लड़की का बाप होता क्योंकि उसे पैदा करने की गलती की है और पापा की गुलेटी बेटी हो, इसलिए मेरा फ़र्ज़ नहीं है कि उनकी देखभाल करने, और ऐसे वक्त में उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें सहारे की ज़रूरत है। माफ़ी चाहती हूँ कि उनके कुछ दिन यहाँ रहने से आप लोगों को सबको तकलीफ़ हुई। मैंने कभी भी तुम्हारे
फ़र्ज़ निभाने के लिए नहीं रोका। अपने सास-ससुर की सेवा में भी कोई कमी नहीं रखी। तुम मुझे मेरे पिता के प्रति मेरा फ़र्ज़ निभाने के से नहीं रोक सकते। उसकी आवाज़ से दृढ़ता थी। सुशील खामोश होकर उसे देख रहा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।